पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का नारा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आने से पहले ही लोगों को महंगाई का डर सताने लगा है। धीरे धीरे ही सही खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों ने लोगों के माथे पर शिकन लानी शुरू कर दी है। बढ़ती महंगाई पर अंकुश कैसे लगे, इसी सवाल के साथ दिन भर IBN7 आपको दिखाएगा देश के अलग अलग शहरों का हाल और जानेगा वहां बढ़ती कीमतों का सच। देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे संवाददाता और साथ ही वहां के लोगों की राय भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। और महंगाई पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े रहे हैं भोजन के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के सलाहकार बिराज पटनायक। इनके अलावा पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी से मौजूद हैं संवाददाता चंद्रमोहन कुमार और श्रीनगर के परिमपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हैं हमारे संवाददाता खालिद हुसैन। चंद्रमोहन, पहले आप पर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे वहां पर अगर हम सब्जी मंडी की बात करें तो क्या हाल है, क्या वाकई में दाम बढ़े हैं तो कितने बढ़े हैं, लोगों की क्या राय वहां पे? बिल्कुल, देखिए अभी राजधानी पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं और लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे महंगाई का क्या असर है। ये बताइए कि क्या महंगाई बढ़ी है इस सब्जी मंडी में? नहीं भैया, अभी महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। जो एक महीना पहले थी वही अभी है। जो भी बढ़ना होगा बरसात के बाद ही बढ़ेगी। ये बताइए कि जो आप हमेशा सब्जी खरीदने यहाँ पे आते थे, पहले आज से एक महीना पहले आते थे खरीदने, 15 दिन पहले आए थे और आज आए हैं, कितना का अंतर देखने को मिल रहा है? आज के डेट में तो अभी उतना महंगाई का कोई खास असर नहीं पड़ा है, पर लगता है कि मानसून का अगर ये सिचुएशन रहा तो फिर असर तो पड़ेगा। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट प्री अनाउंसमेंट इस तरह का जो कर देती है कि ये मानसून का ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो इससे जमाखोरी को प्रश्रय मिलेगा। तो इस पे सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो राज्य सरकार हो या अपना केंद्र सरकार हो, इस पे इसको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जमाखोरी बढ़ेगी ही, इससे जनता त्रस्त होगी। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जमाखोरी पे लगाम लगाना होगा और उसके बाद ही जो महंगाई है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि इस अंटा घाट सब्जी मंडी में अभी दामों में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन मानसून आने के बाद इसका असर देखने को मिल सकता है। तेजस्विनी। बिल्कुल चंद्रमोहन, और यहाँ पे रुक करते हैं परिमपुरा सब्जी मंडी का। वहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता खालिद हुसैन। खालिद, वहां पर अगर हम लोगों की बात करें तो क्या वाकई इस महीने उनके घर का जो बजट है, किचन बजट है, वो बिगड़ा है? बिल्कुल, जिस हिसाब से जो रेट्स बढ़ रही हैं, खासकर प्याज है बाहर से जो आ रहा है उसका रेट बढ़ रहा है, या फिर यहाँ की जो स्थानीय सब्जियां हैं, मटर है जो जिस पे खासा असर पड़ा है। जो मुझे बताया गया है यहाँ पे कि 500 ट्रक्स निकलते थे, लेकिन इस बार केवल 100 ट्रक की पैदावार हुई है। निसंदेह उसके भाव बढ़े। हमारे साथ एक व्यापारी है, आपका नाम क्या है? रशीद साहब, कितने भाव बढ़े हैं सब्जियों के? बहुत भाव बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। तो क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में और जो है महंगाई बढ़ेगी? हाँ, आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अब सभी सब्जियों का भाव बढ़ा है। क्या क्या सब्जियां हैं जो जिनका भाव बढ़ी? प्याज का भाव बढ़ा है, मटर का भाव बढ़ा है, टमाटर का भाव बढ़ा, सब सब्जियों का भाव बढ़ा है। तो इससे आपको लगता है लोगों को दिक्कत हो रही है? जो और क्या, लोगों को दिक्कत ही होगी इससे। लोगों को दिक्कत ही हुई है, बहुत महंगाई हुई है। एक गरीब आदमी क्या खा सकता है? सब्जी बहुत महंगी हुई है। देखिए, ये व्यापारी जो है सीधा कहना है कि इनका जो है वो जो भाव बढ़े हैं उसकी वजह से आम जनता को कहीं ना कहीं उनका बजट जो है बिगड़ता दिख रहा है। जी तेजस्वी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे भोजन के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के सलाहकार बिराज पटनायक। बिराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमने देखा जम्मू की सब्जी मंडी का हाल, बिहार की सब्जी मंडी का हाल, जहाँ पे अलग अलग राय है लोगों की। कहीं पे महंगाई बढ़ी है, कहीं पर नहीं। जो आंकड़े आए हैं, जो मई के फूड इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, वो जाहिर तौर पे उस पर 1% का हमें बढ़त दिखती है अगर हम अप्रैल के महीने से कंपेयर करें। लेकिन इन जटिल आंकड़ों के बीच हमें सरलता से समझाइए कि महंगाई बढ़ी है, कितनी बढ़ी है और इसका असर आम आदमी पे पड़ रहा है या नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरे भारत में अगर आप देखें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग परिस्थिति है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अलग अलग होता है। महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सरकार खुद कह रही है। और प्रधानमंत्री जी का बयान भी था कि हमें महंगाई को रोकने के लिए कुछ कड़क कुछ मतलब हार्श स्टेप्स, कड़क मेजर्स लेने पड़ेंगे। जो हम बात करते हैं 6% इन्फ्लेशन की,
तो जो 6% रेट है, इजाफे का जो रेट है, इसका मतलब ये नहीं कि 6% सब चीज का रेट बढ़ गया है, लेकिन एक कुछ खास कमोडिटीज का रेट जो है वो 6% का उसका इजाफा हुआ है। ये होलसेल मंडी का रेट है, जिसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि ये दुकान या ठेला या रेडी जो आपके पास आता है होलसेल मंडी और इसमें, तो उसमें रेट में बहुत अंतर होता है, और वो ये इन्फ्लेशन का फिगर जो है, जो आंकड़ा है, वो ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता है। ये एक पुरानी समस्या है भारत में कि हम इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है जितना है उससे कम ही दर्शाया जाता है। लेकिन इसके मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि क्या अभी महंगाई बढ़ी है, अभी जितनी बढ़ी है आशंका ये है कि ये और बढ़ेगी, और इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मानसून 7 से 8% इस बार कम आएगा। हालांकि भारत में 33 मीटरोलॉजिकल रीजन्स हैं, और किसी भी वक्त 23 मीटरोलॉजिकल रीजन्स में नॉर्मल मानसून होता है। 8 से 10 रीजन ऐसे होते हैं हर साल जहां पूर्ण रूप से मानसून सफल नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार का जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन है, अगर आप देखें तो ये जो मानसून में कमी होगी, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में ज्यादा होगा, जिसका मतलब ये है कि जो उत्तरी भारत का वो हिस्सा जहां खाद्यान्न का सबसे अधिक हमें पैदावार होती है, उस हिस्से में कम मानसून आएगी। इसीलिए ये 8% या 9% मायने इसलिए रख रहा है क्योंकि ये देश के किस क्षेत्र पे इम्पैक्ट करेगा, और इसकी वजह से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है अर्थशास्त्रियों में, साइंटिस्ट में, कि ये इस साल जो है वो इन्फ्लेशन की मार ज्यादा रहेगी। इसमें 3 और फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है कि मिडिल ईस्ट में, खास करके इराक में जो बिगड़ती हुई स्थिति है, जिसका जिक्र भी सरकार ने किया है, सीरिया में जो बिगड़ती हुई स्थिति है, इन सब से जो तेल के दाम हैं, तेल के दाम बढ़ने की आशंका है। दूसरी बात, जो एक ही आर्थिक निर्णय इस सरकार ने अभी तक लिया है, हालांकि एक ही महीना हुआ है सरकार को, वो डीजल के दामों को निरंतर बढ़ाने का है कि 50 पैसे पर माह वो बढ़ाते रहेंगे। और अगर डीजल के दाम जिस तरह यूपीए सरकार ने बढ़ाई थी, अगर बीजेपी की सरकार डीजल के दाम इसी रफ्तार से बढ़ाती रही, तो अच्छे दिन तो आने से रहे, क्योंकि डीजल के दामों पे महंगाई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो 2-3 और फैक्टर्स भी हैं बारिश के अलावा जो इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल, मैं इन तमाम फैक्टर्स पर आप पर आऊंगी और विस्तार से हम इस पर चर्चा भी करेंगे, और कैसे लगाम लगाई जा सकती है इस महंगाई को, या फिर लोगों को दर्द झेलना पड़ेगा महंगाई का, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इस बीच हम फिर से रुक करते हैं बिहार का, जहाँ पे मौजूद है हमारे संवाददाता चंद्रमोहन, जहाँ पे सब्जी मंडी पर वो मौजूद हैं। चंद्रमोहन, व्यापारियों का वहां पर क्या कहना है? जो यहाँ पे लगातार वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कह चुके हैं कि मंडियों को बाईपास करके सीधे किसानों से एंड यूजर तक जो भी खाद्य की चीजें हैं वो पहुंचाई जाएं, जिससे थोड़ा असर पड़ेगा। ऐसी बातों को लेकर वहां पे क्या हाल है? देखिए, यहाँ पर अगर महंगाई की बात करें तो कुछ खासा असर देखने को अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका असर आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून जो है उसका असर जब बिहार पर पड़ेगा तो सब्जियों के दाम और बाकी जितने भी चीज़ों का दाम है उसका असर साफ तौर पर बाजारों में देखने को मिलेगा, और इसका असर आम लोगों पर भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरुण जेटली का बयान आया है उसको लेकर एक खासा एहतियात की जो बात कही जा रही है वो जरूर बरती जा रही है, और सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि जो जमाखोरी है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और जो मेरी बात हुई थी खाद्य आपूर्ति मंत्री से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई भी जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि तो लगातार जो महंगाई की बात सामने आ रही है उसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से एहतियात बरते जरूर जा रहे हैं, लेकिन अभी महंगाई का असर कुछ खास पटना के शहरों में और खासकर कहें कि बिहार में तो वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो महंगाई का खास असर यहाँ पे फिलहाल इस महीने तो बिहार में देखने को नहीं मिलता। हालांकि वहाँ पे लोगों का, व्यापारियों का ये जरूर कहना है कि मानसून के बाद शायद हालात यहाँ पर भी बदल जाएं। रुक करते हैं एक बार फिर से खालिद हुसैन का, जाएंगे खालिद पर भी, लेकिन नागपुर से भी हमारे साथ यहाँ पे ठाकुर गौर जुड़ चुके हैं। अगर महंगाई की हम यहाँ पे बात करते हैं तो जानना चाहेंगे कि नागपुर में क्या वाकई में बहुत बड़ा असर पड़ता दिख रहा है आपको इस महीने महंगाई के मद्देनजर? महंगाई का कारण तो यहाँ पर तो बहुत ही समस्या है। देखिए, नागपुर में ऐसे महंगाई इसलिए बढ़ी है, यहाँ पर जो राशन मिलता था, एक
एपीएल और बीपीएल वाले को वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो ठाकुर जी हमें ये बताइए कि आपके घर के बजट की बात करें तो पिछले महीने जो आप चीजें लेने जाते थे बाजार में, क्या वो कुछ महंगी हुई हैं इस महीने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई खास ऐसा असर? हाँ। बिल्कुल, तो ऐसा कोई खास असर फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा जहां तक नागपुर की बात है। ठाकुर गौर हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। 012043414640 ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। और महंगाई पर कैसे अंकुश लगाएं, आप किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, आपके लिए चीजें कितनी महंगी हुई, तमाम बातें आप IBN7 के इस प्लेटफॉर्म के जरिए रख सकते हैं सरकार के आगे और अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, इस मुहिम पर हम चलते रहेंगे आगे, जहां पर हमारी कोशिश है ये जानने की आम जनता को जो ये महंगाई की मार झेलने की संभावना लगातार जताई जा रही है, इसमें कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिस पर सरकार आने वाले दिनों में काम करेगी और अच्छे दिनों का जो वादा हुआ है वो वादा शायद पूरा हो पाए भी। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर एक रिपोर्ट दी थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कहने पर 3 और मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर मोदी ने तैयार भी की थी। उस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए थे। क्या अब मोदी उन सुझावों को लागू कर सकते हैं? आइए डालते हैं एक नजर, आखिर वो कौन कौन से सुझाव थे। सुझाव नंबर 1, जहां पे जमाखोरी, गैर जमानती जुर्म और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी करने वाले के खिलाफ गैर जमानती वारंट जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। सजा जहां पे 6 महीने की है वो बढ़ाकर 1 साल कर दी जाए। बिचौलिया मुक्त कृषि मार्केट, खेत से सीधे कंज्यूमर के हाथ में पहुंचाने वाले चैनल मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव्स को आगे लाने की जरूरत। फल, सब्जियों और दूसरे कृषि उत्पादों को नियंत्रित करने वाली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी कि APMC में बदलाव हो। और कीमतें स्थिर करने के लिए फंड, जरूरी चीजों को आयात करने के लिए फंड हो जिससे कीमत स्थिर रखी जा सके। राज्य सरकारें भी इस फैसले से सहमत होंगी क्योंकि ये उनके ही बोझ को कम करेगा। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, जहां कृषि उत्पादों की कमी है वहां कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरी सुविधाएं तत्काल जुटाना। और यहाँ इसी में अगर आगे बढ़ें तो जो 5वां बिंदु है वो है वायदा कारोबार से जुड़ा हुआ, जहां पे इस पर रोक लगाने की सिफारिश की गई थी उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जरूरी चीजों जैसे कि खाद्यान्नों, तेल की सट्टेबाजी बंद हो, रोक से कीमतों पर लगाम लगेगी। हालांकि 2003 में NDA सरकार ने ही वस्तुओं की फ्यूचर ट्रेडिंग की यहां पे इजाजत दी थी, लेकिन इस पर रोक लगाने की बात की थी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब। कर्ज का दायरा भी जरूर बढ़े, यानी खेती, छोटे कारखाने, शिक्षा, हाउसिंग और एक्सपोर्ट्स को मिलाकर एक प्रायोरिटी सेक्टर बनाया जाए जहां पर जो कर्ज का दायरा है उसको बढ़ाया जा सके। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।